सूत्रीय मांग संघर्ष समिति को आप लेकर आए हैं, क्या है 17 सूत्रीय मांगे और कैसे पूरी होंगी? ये पूरी तो तभी होंगी जब सरकार करना चाहेगी। अभी तो हमने सरकार से मांगा है और हमें उम्मीद है कि कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और हम ये एक ऐसा रास्ता लेके आए हैं जिससे राम राज आएगा, तो वो करना चाहेंगे और हम बताएंगे। जब वो हमसे पूछेंगे कि ये कैसे करना है, हम करना चाहते हैं पर इसके लिए जरिया कहाँ से आएगा, वो हम बताएंगे कि भाई इसको ऐसे कर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डीजल है हमारे यहाँ पे 5 रुपया अगर कम हो जाएगा तो अभी 20 करोड़ लीटर बिकता है, और जब 5 रुपये कम मिलेगा दूसरे स्टेट से तो वो 80 करोड़ लीटर बिकेगा। टर्नओवर बढ़ेगी, टर्नओवर जो हमारा प्रॉफिट है उसकी टर्नओवर बढ़ जाएगी, हमारा घाटा बराबर। सर सामने कैमरों की तरफ देखिए। अच्छा नहीं, मुख्य जो 17 सूत्रीय मांगों में जो मुख्य 4-5 मांगे हैं, सबसे मुख्य तो ये है कि हर परिवार को हरियाणा का जो निवासी है उसको 1 लाख रुपए तो उस कंडीशन पे बिजली पे, पानी पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे जो मेरी डिमांड है उनके साथ 1 लाख रुपया चाहिए। और अगर उन डिमांडों में कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है तो फिर मुझे 1.25 लाख चाहिए रोजगार के लिए। वो 1.25 लाख का रोजगार एक परिवार को दे। और जो हमारी तनख्वाह है, जो एक आदमी की जरूरत है, कोई भी मजदूर की मजदूरी 35,000 रुपये से कम नहीं होगी, चाहे वो फैक्ट्री में करता है किसी भी लेवल का में, ज्यादा चाहे कितनी हो। फिर उस स्थिति में अगर उसको कुछ और नहीं मिलता है रेवड़ी, तो फिर उसको 35,000 रुपये में कम से कम मिलनी चाहिए, ये मांग है। आप बिजली का भी है, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखो बिजली का, वो तो उसमें 17 लिखे हुए हैं सारे, आप देख लें। लेकिन बिजली और ये कई बार जो है केजरीवाल जी कहते हैं ये रेवड़ी है, दूसरे कहते हैं ये रेवड़ी है। मैंने सोचा कि ये रेवड़ी में ना बट जाए तो मैं अपनी डिमांड साथ में रख देता हूँ। अगर ये रेवड़ी है इनमें कोई भी, तो उसकी बजाय हमें तो सीधी आप रोजगार दे दें। 300 यूनिट बिजली की आपने बात लिखी है कि ईमानदारी से ये मिलनी चाहिए, और अगर 300 यूनिट से 2 यूनिट भी ऊपर होता है तो वो रद्द हो जाती है नहीं, फैसिलिटी। वो बिल्कुल रद्द। तो आपने कहा देखिए वहाँ का ऐसा है सिस्टम कि 20,000 लीटर उनने पानी का कहा, 300 यूनिट बिजली का कहा। वो बिल कभी जब इलेक्शन का दौर होता है उस टाइम में वो बिल नहीं देते, उस टाइम बिल नहीं आते। और जैसे ही इलेक्शन निकल जाता है फिर वो 300 से ऊपर का ही बिल आता है, नीचे का कोई आता ही नहीं। 20,000 पानी का लीटर का जो फ्री तक है वो फ्री का बिल ही नहीं आता, 21,000 का आता है। इसलिए हमने लिखा है कि 300 तो फ्री सबको देनी होगी, चाहे कोई 500 जलाए, कोई 1000 जलाए, वो 300 से ऊपर के पैसे देगा। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं से कि भाई आप रेडियो के चक्कर में ना। तो वो मैंने अभी इसलिए सवाल कर दिया ना, अगर ये रेवड़ियों का हम चक्कर छोड़ते हैं ना तो 1 लाख की बजाय हमें 1.25 लाख रुपया चाहिए परिवार का। ये जो आपकी मांगे हैं, आप उसका हरियाणा सरकार से मांग रखते हैं अपनी तरफ से? हाँ, अभी हमारी जब आज आपकी कृपा से ये हुआ है, अब मांगेंगे। पहले तो उनसे ही मांगेंगे क्योंकि उनकी सरकार है, अगर वो ही दे दे तो हमारा बहुत ज़्यादा काम अभी हल हो जाएगा। 17 सूत्रीय मांगों की अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम ये है कि हम संघर्ष करेंगे, पूरे हरियाणा में चलेंगे। आप बसपा से, आपने कहा है कि आप बसपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ बसपा का पार्टी का कोई भी सीन नहीं है ना। बसपा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बसपा अगर इस मांगों को पूरी करती है और वो अपने एजेंडे में लेके आएगी तो मैं बसपा की बात कर सकता हूँ, नहीं तो जो इस एजेंडे की बात करेगा मैं उसकी बात करूँगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। कोई भी पार्टी। थैंक यू।